हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार। तो मानवाधिकार के बारे में सबसे पहली बात कि मानव होने के कारण प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। मानव होने के कारण प्राप्त अधिकार को मानव होने के कारण प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि मानवाधिकार कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। तो मानवाधिकार जो हैं ये ब्रिटेन से प्राप्त किए गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार हमको ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्रदान किए गए हैं। ठीक, एक और बात कि ये अधिकार यानी मानवाधिकार संपूर्ण विश्व के मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। मानवाधिकार, इसको नहीं लिखते हैं, मानवाधिकार संपूर्ण विश्व के लोगों को कैसे प्राप्त हैं? समान रूप से प्राप्त हैं। और देखते हैं मानवाधिकार को देश या काल के आधार, काल मतलब टाइम, देश या काल के आधार पर नहीं बांधा जा सकता। काल के आधार पर या काल के सीमाओं पर, काल के आधार पर या काल की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। नहीं बांधा जा सकता। और देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। मानवाधिकार को मतलब लिखते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की सार्वभौमिक घोषणा की। ठीक, यहाँ तक सही है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मानवाधिकार के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, ये क्या है? तो यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंग, यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला जिसे कहते हैं महासभा,
सभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। लघु संसद, महासभा को और क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, दूसरा का होता है सुरक्षा परिषद। इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। पुलिस मैन। और एक बात, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं तीसरा। तो तीसरा वाले में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। और द हेग कहाँ है? द हेग। और ये द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसमें न्यायाधीश होंगे। इसमें कुल न्यायाधीश यानी जो जस्टिस हैं वो कितने हैं? 15 हैं। इन 15 जस्टिसों का जो कार्यकाल है, कार्यकाल कुल इनका होता है 9 वर्ष का। ठीक। और आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, मतलब चौथा अंग का क्या होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल बोला जाता है। इसके कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य जो 54 सदस्य हैं, कुल 54 सदस्य हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और जो ये मतलब इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं, बताते हैं क्यों अस्थाई सदन कहा जाता है इसे। ये होता है अस्थाई सदन। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। 54 का 1/3 मतलब 18 सदस्य 3 साल पे पद मुक्त हो जाते हैं और 3 साल पे 18 सदस्य आ जाते हैं। इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। आगे और देख लेते हैं, 2 और बचे हुए हैं। 5वां वाला है इसमें न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद, इसका काम कहा जाता है कि लगभग समाप्त है। लगभग समाप्त है या समाप्त हो चुका है। और लास्ट 6 कौन सा है? सचिवालय। सचिवालय,
सचिवालय को क्या कहा जाता है? सचिवालय को या सचिवालय में जो है महासचिव बैठते हैं। सचिवालय में कौन बैठता है? महासचिव। और जो पीछे हम लोग देखें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वो प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व की तथा अलग अलग देशों की मानवाधिकार रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को तैयार करके महासभा में ही, जिसको लघु संसद कहते हैं, उसमें प्रस्तुत किया जाता है और इस पर निर्णय लिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।